ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा से एक दफा एक बड़ा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन इंपोज करने जा रही है। इस दफा 43 कंट्रीज को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें से पाकिस्तान भी एक मुल्क है। ये मूव डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर के कंट्रोवर्शियल ट्रैवल बैन्स के जैसा है, जो दुनिया भर में डिबेट्स और लीगल बैटल्स का सबब बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंटरनल मेमो में 3 टायर्ड वीजा सस्पेंशन सिस्टम का जिक्र है, जो नेशनल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए प्रपोज किया गया है। इस प्रपोजल में अफेक्टेड कंट्रीज को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, जिसमें वीजा रिस्ट्रिक्शन का लेवल सिक्योरिटी असेसमेंट्स पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले आ जाता है फुल वीजा सस्पेंशन। ये कैटेगरी उन कंट्रीज के लिए है जो फुल हाई रिस्क में है। यूएस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग स्टैंडर्ड्स इनको मीट नहीं करती, जिनमें ये कंट्रीज शामिल हैं: अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। इन नेशंस के सिटीजन्स के लिए यूएस वीजे की इशुएंस कंप्लीटली रोकने का प्लान है, जिससे ये लोग अमेरिका एंटर नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आ जाता है पार्शियल वीजा सस्पेंशन। इस कैटेगरी में शामिल कंट्रीज की कुछ वीजा टाइप्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जो ज्यादातर टूरिस्ट, स्टूडेंट्स और हाईली स्किल्ड वर्कर्स को इफेक्ट करेगा। इस लिस्ट में ये कंट्रीज आती हैं: एरिट्रिया, हाइटी, लाओस, म्यांमार, साउथ सुडान। कुछ डिप्लोमेटिक और ह्यूमैनिटेरियन वीजास को एक्सेप्शंस मिल सकती हैं, लेकिन ओवरऑल वीजा को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अब तीसरे नंबर पे आती है कंडीशनल सस्पेंशन, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान के अलावा इस लिस्ट में 26 कंट्रीज हैं। इन तमाम कंट्रीज को 60 दिन का टाइम दिया गया है, ताकि सिक्योरिटी डेफिशिएंसीज को कम किया जा सके और यूएस अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेशन को इम्प्रूव किया जा सके। इस कैटेगरी में ये कंट्रीज भी शामिल हैं: बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, सूडान और नाइजीरिया। अगर ये कंट्रीज यूएस की वीजा पॉलिसी को फॉलो नहीं करती, तो इनके वीजाज पे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की इस लिस्ट में शामिल होने की वजह क्या है। पाकिस्तान का कंडीशनल सस्पेंशन में आना कुछ पुराने कंसर्न्स हैं जो यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज ने राइज किए हैं। इनमें इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म्स का इनएडिक्वेट होना, बॉर्डर कंट्रोल पॉलिसीज वीक होना, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन का मसला और इसके अलावा इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ लिंक होना। यूएस ऑफिशियल्स चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को इम्प्रूव करे और ट्रैवलर्स के लिए स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग प्रोसेसेस को अप्लाई करे। ट्रंप पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है जो स्ट्रिक्ट ट्रैवल बैन्स लगा रहे हैं। पास्ट एडमिनिस्ट्रेशंस का एनालिसिस करें तो बात समझना आसान हो जाती है कि ऐसे मेजर्स किस तरह इवॉल्व हुए हैं। 9/11 अटैक्स के बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएसए पैट्रियट एक्ट इंप्लीमेंट किया, जिसने गवर्नमेंट की पावर्स को एक्सपेंड कर दिया सिक्योरिटी थ्रेट्स को ट्रैक और डिटेन करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एंट्री एग्जिट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज को टारगेट करता था, और इसमें भी पाकिस्तान शामिल था। इसके अलावा ओबामा ने डिप्लोमेटिक अप्रोच को अडॉप्ट किया, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने वीजा वाइवर प्रोग्राम इंप्रूवमेंट एंड टेररिस्ट ट्रैवल प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 2015 इसको इम्प्लीमेंट किया। ये लॉ वीजा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता था उन इंडिविजुअल्स पर जो कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को विजिट कर चुके थे, जैसे ईरान, इराक, सूडान और सीरिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13769 लॉन्च किया, जो मुस्लिम बैन कहलाया। पहले ये 7 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज को टारगेट करता था, लेकिन बाद में इस लिस्ट में नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला भी शामिल हो गए। अब जो न्यू प्रपोज्ड बैन है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन इस दफा ब्रॉडर लिस्ट और नए क्लैरिफिकेशन सिस्टम्स के साथ। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान पे इसका क्या असर होगा। वीजा रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बुरा असर डाल सकते हैं। अगर ये इंपोज की जाती हैं तो रेमिटेंसेस कम हो सकती हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। बिजनेस टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड अमेरिकन कंपनीज बुरी तरह इफेक्ट हो सकते हैं। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम हो सकती हैं। इसके अलावा इस मूव से पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस पहले से ज्यादा टेंस हो सकते हैं। ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को कम कर सकता है, पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। जो लोग अपनी फैमिली से या फ्रेंड्स से मिलने यूएस से जाते थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इस तरह स्टूडेंट्स और बिजनेस ट्रैवलर्स इनको भी ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर कनाडा। पाकिस्तान के पास सिर्फ 60 दिन का टाइम है जिसमें वो यूएस से कंसर्न्स को एड्रेस कर सकें। इनमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये हैं कि अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट्स एनहांस करना, वीजा एप्लीकेंट्स के लिए स्ट्रिक्टर वेटिंग प्रोसेसेस अप्लाई करना, पासपोर्ट और आईडी वेरिफिकेशन सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट बनाना। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हाई लेवल डिप्लोमेटिक टॉक्स शुरू करेंगे ताकि एक्सट्रीम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से बचा जा सके। अभी कोई फाइनल डिसीजन अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अगले 2 महीने क्रूशियल हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान टाइमली एक्शन ले तो वो इन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से बच सकता है, लेकिन अगर डेडलाइन क्रॉस हो गई और पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन ना लिया गया तो स्ट्रिक्ट वीजा लिमिटेशन का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, ऑल्टरनेटिव ट्रैवल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से जो अपडेट्स आए उनको क्लोजली फॉलो करना चाहिए। ये आने वाले कुछ हफ्ते ही डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस आगे जाके कैसे होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।